ये सरकार आई है ये तो बिल्कुल बेकार है। गरीबों को समझ लो, हटाना क्या, वो सोच रही है ना कि मार ही दें। केजरीवाल इतना बढ़िया आदमी था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। यहाँ कोई मर जाता था उसकी मट्टी में आता था पैसों से मदद, शादी होती थी शादी में लड़कियों की मदद, बेचारा हर समय खड़ा रहता, कोई काम करवाने चले जाओ फट से देख के कर देता था। इनका लो हमारी दुकान देखो तोड़ दिया कल आके। जब इंसान नोटिस वो दिखाता ना कागज कोर्ट का, जब ही तो तोड़ता है। जब कागज आपको मिला नहीं तो तुम आते साथ ही तोड़ दिया। पिए थे, पी के हथौड़ा चला रहे हो। मोदी जी से ये पूछो या अमित शाह से ये पूछो कि जो ये जगह को इनलीगल बताया जा रहा है, ठीक है, इस जगह को इनलीगल बताया जा रहा है। अगर अभी चुनाव दिल्ली में करा दिया जाए तो क्या लगता है किसकी सरकार बन जाएगी? जिस तरीके से केजरीवाल ने यहाँ पे काम किया था, या केजरीवाल आगे भी अभी सपोर्ट किया, जब यहाँ के लोगों पे बात आई तो उन्होंने अपने बहुत सारे वकील दिए, कुछ दिए, तो मैं तो यही बोलूँगी कि केजरीवाल जी को ही वोट दीजिए। इसके बच्चे नहीं है ना जो रो रहे गा रहे, उनकी बददुआ पड़ेगी ना उनके ऊपर। बहुत जगह हो रहा है। अब इतने बनाया, कैसे बनाया लोगों ने, झाड़ू पोछा करके हम लोगों ने बनाया घर। मोदी सरकार आई है ना, तब से ही पूरा सब कुछ ये पूरा ही बिगड़ गया है। सारे पूरे दिल्ली की सारी ये जो झुग्गियाँ हैं, जो सब ये ऐसे करवाना चाहते हैं। ये सब चाहते हैं कि बस यहाँ पर बिल्डिंग्स हो, यहाँ पर कोई, ये लोग नहीं चाहते कि ऐसे घर हो। दिल्ली में बुलडोजर चला करती थी, नोटिस लगा करते थे, अभी तक, आज भी कई जगह चल रहे होंगे, लेकिन जहां पर अभी हम मौजूद हैं ना, वहां पर एक अनोखा मामला सामने आया है। अब वो मामला क्या है? लोग कुछ आते हैं सरकार के और दुकान पे हथौड़े चलाने स्टार्ट कर देते हैं। जब स्थानीय लोग उसे रोकता है तो वो कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है। मतलब सोचिए कि कुछ लोग आ करके डरा धमका करके आपके मकान तोड़े जा रहे हैं, और जब आप रोकते हैं तो वो डायरेक्ट कहता है कि भैया इससे भी ज़्यादा आपको प्रताड़ित किया जाएगा, इससे भी ज़्यादा आपको झेलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप लोग देख रहे हैं यूबीएम। हमारी मौजूदगी अभी बीआर कैंप न्यू दिल्ली में है। हाँ, यही जगह, ये जगह जो है ना पीएम आवास के जस्ट सामने है। इस साइड पीएम आवास है, इस साइड ये कैंप है, और यहीं पे ये घटना हुआ है। अंदर हम जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, क्या हुआ है नहीं हुआ है, एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे और आप तक सच्चाई लेकर के आने की कोशिश करेंगे। चलिए हम अंदर चलते हैं। सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। अगर जब कोर्ट से ऑर्डर नहीं है कोई चीज़ तोड़ने का, एलडीओ वाले आए, उनका अफसर आया, 4 आदमी लेके घुस गया, दुकान तोड़ दी। इस दुकान में हमारी प्रधान की बेटी थी, पर्दा गिरा हुआ था, दुकान तोड़ दी और बेचारी डर के मारे भागी। ये गलत किया उन्होंने। ये अवैध कब्जा, मैं आपको बताऊं कि अवैध कब्जा नहीं है। जब गवर्नमेंट फॉर्म्ड भी नहीं हुई थी, हम 1940 से यहाँ रह रहे हैं। हाउस भी नहीं बना था, जब गवर्नमेंट भी नहीं बनी थी, जब से हम रह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस भी नहीं था, जब गवर्नमेंट ही नहीं थी तो बाकी सारे जो गवर्नमेंट की जो सारी चीज़ें बनी है, बिल्डिंग्स वगैरह, वो ऑब्वियस ही बात है वो होगी भी नहीं। हम तब से यहाँ रह रहे हैं, गवर्नमेंट भी हमारे सामने बनी है। ये जितने भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वो सब यहाँ आने के बाद बने। हम लोग यहाँ आए उसके बाद बने। 1940 से आए, उससे पहले से रहे। 1947 में देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद ये चीज़ें बनना शुरू हुई। तो कब्जा कैसे हुआ? जब गवर्नमेंट ही नहीं थी तो कब्जा नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, उन्होंने कब्जा किया था। हम अपने ही देश पे कैसे कब्जा कर लेंगे? और कब्जा करेंगे तो ज़्यादा एरिया पे करेंगे ना, तो थोड़े से एरिया पे क्या करेंगे कब्जा? लेकिन ये बीजेपी वाली आप लोगों की बातें क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अब ये बीजेपी को बताओ ना, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को, रेखा गुप्ता ने साइन कर दी। वो एक औरत होके उसको औरत की इज्जत करना नहीं आती है कि छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, जवान जवान लड़की है, जवान जवान बच्चे हैं। अगर सौदा घेवरा में जाएंगे वहाँ है क्या? अगर गलत सलत कोई काम हो गया तो क्या रेखा गुप्ता जी आके जवाब देंगी? इनको एक औरत हो गई ये सुविधा नहीं देते कि, और रोज टीवी में आ रहा है रेखा गुप्ता जी, नरेंद्र मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बेटियों के लिए कर रहे हैं, और हमारी बेटियों के लिए कुछ नहीं है कि वहाँ जाएंगी उल्टा सीधा काम हो जाए, उल्टा सीधा काम करने लगे। जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो औरतें और लड़कियाँ क्या करेंगी और आदमी क्या करेंगे? उनका कहना है बस बढ़ा रहे हैं, सेफ्टी बढ़ा रहे हैं, दिल्ली प्रशासन को सख्त कर रहे हैं। एक आदमी 13,000 रुपये कमाता है, अगर वो बस सेफ्टी कर भी दी, हम यहाँ काम करने आएंगे, चलो मान लिया आपकी बात, नरेंद्र मोदी की बस की सुविधा दे भी दी, हम यहाँ काम करने आएंगे, औरतें तो और बेटियाँ तो घर में अकेली हैं, बच्चे तो अकेले हैं, वहाँ न से कोई घुस गया तो फिर सिक्योरिटी दे रखी, जैसे ही वहाँ पर बसावट होगी वो सिक्योरिटी भी हटा देंगे, और ना मालिकाना हक भी नहीं दे रहे। मालिकाना हक देना हमें,
जब 5 किलो के मीटर के दायरे में, 10 किलोमीटर के दायरे में दे दे, 15 किलो के मीटर के दायरे में दे दे, क्या कर रही है सरकार? सरकार से हमें को सारी शिकायतें, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सरकार चाहे तो हमें 5 किलोमीटर के दायरे में दे सकती, 10 किलो 15 किलो के, लेकिन वो देना नहीं चाह रही है, क्योंकि हमें इतनी दूर फेंका जा रहा है। वो जगह ये सरकार बेचेगी, क्या करेंगे, किसने बेची, किसने खरीदी, ये हमें नहीं पता है। जब आज से 100 साल पहले जब ये जगह की नहीं चाहिए थी तो कहाँ थी सरकार? हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, सरकार को नहीं दिख रहा था उस टाइम। अभी भी कम से कम 15 साल हो गए ना सरकार को, बीजेपी को 17 साल, उस टाइम का थी बीजेपी, उसी टाइम ले लेती। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और बताइएगा, जैसे कि अभी हमने आपसे बात किया, आपने इतना कुछ बताया था, कुछ लोग सोशल मीडिया पर देख करके आपके ऊपर हंसते हैं कि अवैध कब्जा किए हुए हैं, फिर भी सरकार को बोल रहे थे, उसके लिए क्या कहेंगे आप? अवैध कब्जा है ना, लोग हंस रहे हैं ना, जाके उन लोगों से कहो ना सौदा घेरा में अपने बच्चे ले जाके रहे। भाई रेखा गुप्ता जी चली जाए ना सौदागरा, हमारे संग जितने दिन हम रहे वहाँ कोठी बना के रहे ना सौदागरा में, हमें यहीं आसपास दे दे। लगता है कि एक दिन भी रेखा गुप्ता जी रह पाएंगी? नहीं रह पाएंगी, कहाँ रह पाएंगी। क्या कहेंगे मैम, अभी जो है ना यहाँ पे दुकानें तोड़े गए हैं, हथौड़े चलाए गए हैं, क्या आपको लगता है कि अब ये आपके मकान तक भी आ जाएगा बुलडोजर? जी हमें लगता तो है, डर भी लग रहा है बहुत, और हम लोग क्या करें, खा पी भी नहीं पा रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, तब बहुत डर लग रहा है हम लोग को। सोना पीना सब हराम है हमारा। लेकिन वो नेताजी आपको आश्वासन दे करके गए थे, परवेश वर्मा जी, जी उनके लिए क्या कहेंगे फिर आप? बस क्या बोले, उनका खाली बोल के गए, वो सारा जितना भी बोला उन्होंने सब झूठ निकला है, कुछ भी सच नहीं है। गरीबों के लिए कम से कम कुछ तो करो, रेस कोर्स बताओ कैसी नौबत पे आ रहा है, पूरा टूटने वाला है, और सब झूठ बोल के गए। उनका कहना था कि हम जहाँ झुकिए वहीं मकान देंगे। सब झूठ है, कुछ नहीं, मतलब जहाँ झुग्गी है वो भी तोड़ने पे आ गई है, तोड़ रहे हैं सब, झुग्गी वुग्गी, मकान तो देना दूर की बात है, इतनी दूर ले जाके फेंक रहे हैं, 45-50 किलोमीटर दूर। वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ना वहाँ खाना पीना, ना रोजगारी है, ना कुछ है। मेरी मम्मी काम पे जाती हैं, पापा नहीं है, मेरे पापा भी नहीं है, हम तीनों बहनें अकेले रहती हैं सारा दिन, और वहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, कब ले जाएं उठा के, क्या कर दें, कुछ है? क्या लगता है जैसे कि ये सेफ्टी की बात अगर आ रही है तो सरकार आप लोगों के साथ खड़ा होगा? हम लोग नहीं, हम लोग घर पर अकेले ही रहते हैं, हमारी मम्मी तो काम पर चली जाती हैं और हमारे पापा भी नहीं हैं, तो वहाँ पर हमारी सेफ्टी का तो कोई बोल नहीं सकता, सरकार इसके जिम्मेदार नहीं है। तो अगर कुछ होता है, कहीं घटना हो जाती है तो फिर क्या सरकार लेगा, आप लोगों के साथ आएगा? सरकार तो कुछ भी नहीं बोल पाएगी। लेकिन रेखा गुप्ता जी कहती हैं हम अपने बहनों के साथ हैं। कई नहीं बहनों के साथ हैं, वो तो सबसे पहले हटेंगी पीछे। हाँ। परवेश वर्मा जी? वो भी ऐसे ही हैं, वो तो मंदिर में कसम खा कर गए, तब भी अपनी बात से मुकर गए। वो क्या कहे थे, थोड़ा सा बताइए ना। वो मंदिर में कसम खा कर गए थे कि यहाँ जहाँ जाऊंगी वही मकान। अच्छा। हाँ, और जो हमने मकान बनवा लिया वो भी तोड़वा रहे हैं। हमने मकान में अपने अभी घर बनाया है, हमने इतना पैसा लगाया, 2-4 लाख रुपए लगाए, अब ये कौन देगा बताइए? इतना मतलब सारा पैसा लगा के छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ पे तोड़ रहे हैं हमारा, हैं? मेरे तो पापा भी नहीं है, कैसे कैसे करके 1-1 रुपया हमने जमा करके इतने साल में अब घर बनाया है, अब सेफ्टी है सारा रहने का, थोड़ा सही है, तो आप तोड़े दे रहे हैं। ये सब चीज मोदी सरकार में क्यों हो रहा है मैम, थोड़ा सा बताएंगे? हमें तो पता ही था कि मोदी सरकार आई है ना, तब से ही पूरा सब कुछ ये पूरा ही बिगड़ गया है। सारे पूरे दिल्ली की सारी जो झुग्गियाँ हैं, जो सब ये ऐसे करवाना चाहते हैं, ये सब चाहते हैं कि बस यहाँ पर बिल्डिंग्स हो, यहाँ पर कोई, ये लोग नहीं चाहते कि ऐसे घर हो छोटे छोटे, बस ये चाहते हैं ऐसी सिटी हो जाए जैसे अदर कंट्री की है। जो कुछ लोग कहते हैं कि ये मोदी का सरकार जो है ना, अडानी अंबानी का सरकार है। हाँ, ये सही बात है, ये गरीबों के साथ नहीं है कोई भी। हमारा बहुत अच्छा था, गरीबों के साथ था वो। अच्छा। गरीबों के साथ खड़ा रहता था वो, और लेकिन ये सरकार आई है, ये तो एक बिल्कुल बेकार है। गरीबों को समझ लो, हटाना क्या, वो सोच रही है ना कि मार ही दें, हटे ना मार दें सबको, सोच रही है कि गरीब बिल्कुल ही हट जाए, साफ हो जाए बिल्कुल ही। अच्छा, ये लास्ट सवाल आप लोगों से होगा। मोदी जी का और बीजेपी का नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लग रहा है कि सरकार अपने जो ये नारा दिया था इस पे खड़े उतरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नारा तो खाली ऐसे ही था। उनके आने के बाद भी इतने केसेस हुए, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। केस और ज़्यादा हो गए, बीजेपी के आने के बाद इतने केस बढ़ गए हैं कि गरीब लोग ऐसे बेचारे मर रहे हैं ना कि
बहुत बुरी हालत है गरीबों की। ये खाली अमीरों के लिए है। अब देखिए, ये जो मैंने अभी सवाल पूछा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है बीजेपी सरकार का, मैंने इसलिए इस जगह पूछा क्योंकि जो है ना इनका कहना है कि हमें यहाँ से 40 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है जहाँ पर कुछ नहीं है, जंगल है, और जंगल में बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी, थोड़ा सा आप लोग भी बताइएगा। और जो नेताजी जो है ना बार बार जो नारे लगाते हैं, हर स्टेज से नारे लगाते हैं, वो लोग तो जरूर बताइए क्योंकि आप लोगों का जो है ना यहाँ पे ज़रूरत है, आपको जवाब देना चाहिए। अभी आप कह रहे थे केजरीवाल जी जो है ना यहाँ पे आते थे, है ना? हाँ, वो क्या कह रहे थे बताइए। केजरीवाल इतना बढ़िया आदमी था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। यहाँ कोई मर जाता था उसकी मट्टी में आता था पैसों से मदद, शादी होती थी शादी में लड़कियों की मदद, बेचारा हर समय खड़ा रहता, कोई काम करवाने चले जाओ फट से देख के कर देता था। ये तो परमेश वर्मा जी यहाँ से जीते, दिल्ली से कैसे जीते मुझे नहीं पता, कभी यहाँ देखने तक नहीं आए हैं वो। और केजरीवाल को एक फ़ोन करते थे यहाँ से, केजरीवाल शादी में टैंकर चाहिए पानी लो फ्री, खाने के पैसे चाहिए, बेटी के लिए पैसे नहीं है, खाना पकाने कितनी कमी है ये लो। केजरीवाल ने लोगों की इतनी मदद करी, चाहे उसको कैसे भी उसने कैसे भी करा, घोटाला करा, और कोई नेता शरीफ नहीं होता है, सब घोटाले करते हैं, लेकिन वो गरीबों के हर समय साथ में खड़ा रहा। ऐसे बीजेपी का कोई नेता कर पाएगा? कोई नहीं करी थी यहाँ गरीबों के लिए। अब ये लड़कियां हैं यहाँ की, रेखा गुप्ता जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह रोज दिखा रहे हैं, और क्या नाम उसका योगी सरकार टीवी में कि हमने बेटियों के लिए ये कर रहा हूँ, बेटियों को पढ़ा रहा हूँ, बेटियों को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब ये बेटियाँ जाके वहाँ क्या करेंगी? उनसे मेरा ये सवाल है, गलत सलत काम करेंगी? जब कोई सोने की थाली में आप सोने की थाली दे दो, खाना ना दो, तो अगर वहाँ काम धंधा नहीं है तो बेटियाँ क्या करेंगी? अगर किसी के माँ बाप नहीं है, उनकी 2 बेटी है, वो वहाँ से यहाँ काम करने आएंगी, तो बेटियाँ किसकी सुपुर्द छोड़ के जाएंगी? यहाँ तो पूरा मोहल्ला बचपने से है कि भाई ये इनकी फला की बेटी है, देखो। वहाँ कोई देखेगा? जान पहचान के लोग, सुरक्षित लोग हैं। हाँ, यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, सब सुरक्षित है। अभी छोड़ के गई हैं, देखो माँ काम करने गई, बेटियाँ सुरक्षित हैं, वहाँ कौन सुरक्षित, वहाँ कौन जिम्मेदारी सरकार लेगी? अगर कोई कल उल्टा सीधा हो गया वो तो हाथ खड़े कर देगी। हम किसी को फ़ोन करेंगे, अब यहाँ से चले जाइए, यहाँ फ़ोन करते तो चलो जी कोई आ जाता है, वहाँ कौन आएगा? अब बगल में हरियाणा है, सौदा घोरा के 5 किलोमीटर दूर। हरियाणा में आप खुद ही, हरियाणा में क्या है, आप सरकार भी ये जानती है हरियाणा में क्या है। वहाँ पुलिस वाले तो घुसते नहीं है हरियाणा के अंदर, और ऐसी जगह पे सरकार उठा के लोगों को फेंक रहा है। फेंक रही है, जान के फेंक रही है, मरे घटे, और कोई लीज नहीं है। 5 साल बाद ये मकान हमसे ले लिया जाएगा, ये लीज पे दे रहे हैं बस ना। वहाँ जो पढ़े लिखे बच्चे जो थोड़ा बहुत पढ़ गए वो भी नशेड़ी गंजेड़ी बनेंगे जब काम धंधा नहीं होगा। जब काम धंधा नहीं होगा किसी के पास, अगर बच्चा घर में, हम अकेले छोड़ के दिल्ली कमाने आ जाएंगे वहाँ से 45 किलो, मेरा बेटे से अगर किसी नशेड़ी से संगत हो गई तो वो क्या सीखेगा? ये बताइए मैम, यहाँ पर जब चुनाव था रेखा गुप्ता जी आया करती थी, अभी आती हैं? नहीं, अब नहीं आ रही। अब नहीं आ रही? वो आता था झाड़ू वाला, वो तो सब करने के लिए राजी था, तो उसको कह दी बीमार है, ये सबको जेल में बंद करा दिया मोदी ने उसको। अब तो ये खड़ी है ना, तो ये तो कह रही है जुग्गी तोड़वाएंगे रेखा गुप्ता। हाँ, ये तो इसके बच्चे नहीं है ना, जो रो रहे गा रहे, उनकी बददुआ पड़ेगी ना उनके ऊपर। अच्छा। बहुत जगह हो रहा। अब इतने बनाया, कैसे बनाया लोगों ने, झाड़ू पोछा करके हम लोगों ने बनाया घर, तो अब टूटेगा तो दुख नहीं होगा। रेखा गुप्ता जी कहा करती थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान हम देंगे। नहीं, वो पहले नेता कौन से आए थे, कह रहे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। वो तो अब मिल ही नहीं रहे हैं। क्या नाम था वो उनके कोठी पे परमेश वर्मा जी। हाँ, उनके कोठी पे गए, तो 2 दिन के बाद बताएंगे। 2 दिन के बाद वो गायब हो गए वहाँ से, कुछ नहीं होगा। हाँ, तो अब वो कुछ कर ही नहीं रहे। पहले पूरा घूम के देख गए जुग्गी, अब वो तोड़वाने पे लगे। कुछ लोग कहना था कि मंदिर में कसम भी खाए थे। हाँ, मंदिर में कसम खाए थे। इंदिरा गांधी जब मरी थी, इंदिरा गांधी ने बनवाया ये जुग्गी, उसने मंदिर उसी ने बनवाया। तो अभी कोई कह रहे हैं कसम खा के भी वो झूठ बोल रहे, मंदिर में हो के कसम खा के झूठ बोल, तो ये। अच्छा, ये बात बताइए, मोदी जी कहते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, आपको क्या लगता है? हमें तो भैया कब ना राशन फ्री मिला, जैसे लोगों को कह रहे 1-1 हज़ार दिया, 2500 रुपए। हम एक पैसा कसम खाने के लिए नहीं लिया, ना राशन लिया। हम तो राशन चावल, चीनी, आटा लेते हैं, 500 में वो ले लेते हैं। 20 किलो मिल रहा, 5 किलो चीनी मिल रही।
लोग फ्री में ली नो, हमने एक दिन का नहीं लिया फ्री में। अच्छा, आप भी यहीं रहती हैं? ये तो रहते हैं यहीं। अच्छा, ठीक है। इनका लो। हमारी दुकान देखो तोड़ दिया कल आके। अच्छा, जब इंसान नोटिस वो दिखाता ना कागज कोर्ट का, जब ही तो तोड़ता है। जब कागज आपको मिला नहीं तो तुम आते साथ ही तोड़ दिया। पिए थे, पी के हथौड़ा चला रहे हो। पी करके हथौड़ा चला? और क्या, पिए तो थे, पिए था और घरों में घुस गया। और घर में घुस गया, वहाँ जाके पर्दा खींच के घर में घुस। लड़की कैसे बैठी, बहू कैसे बैठी, तो ये बदतमीजी है ना उनकी। अब कल कैसे माफ़ी मांगा कोर्ट में, माफ़ी मांग के तो तुम अलग हो गए। अब ये टूट गया, कौन बना के देगा? हमको 2 रुपए हमको पैसे मिलते थे, अब हमें पैसे भी नहीं मिला। हम यही से दवाई पानी, शुगर है, बीपी है, हाथ हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, हम अभी भी चक्कर खा के गिर सकते। बीपी की दवाई ना कहाँ, शुगर की ना कहाँ। तो मैं तो मोती बाग से लाती, इतना पैसा तो है ही नहीं कि हम फिर नगद खरीदेंगे भैया। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो कहा जा रहा है दुकान तोड़ दिया गया है, कल आपकी मकान तोड़ दिया जाएगा, तो आप लोग कहाँ जाएंगे? वही तो हम खेवड़ा दे रहे, खेवड़ा में कौन जाएगा? वहाँ पे जंगल है, मार मार के फेंके दे रहे, वहाँ कौन जाएगा? 45 किलोमीटर है, बच्चे काम करने कब आएंगे? ना अस्पताल है, ना स्कूल है बच्चों का, ना कुछ है, ना कुछ खाने का। कैसे वहाँ क्या खोद के क्या दीवार खाएंगे? यहाँ क्यों नहीं दिया आप लोगों को? नहीं दे रहे, पहले कहीं था वो मुकर रहे, तो जब भी तो हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग का केस चल रहा। पहली तारीख तक चेक करना। एक बात बताइए जनाब कि यहाँ पर आप लोगों को जहाँ झुग्गी वहीं मकान क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या दिक्कत इसमें आ रही है? ये तो इन्हीं से पूछो जी, ये क्यों नहीं दे रहे हैं? बोलना आसान होता है, नेता लोग तो किसी का कभी कुछ करते हैं। ये नेता आज तक जिसने जो बोला उसने आज तक किया, ठीक है ना? तो वो कोई वादा पूरा करते हैं, वो तो सिर्फ वोट लेने के चक्कर में अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, ठीक है ना? ये तो नेताओं के लिए मोदी जी पे भरोसा है आपको? भैया हमें किसी नेता पे भरोसा नहीं है, ठीक है ना? चाहे मोदी हो या योगी हो या कोई भी हो। कहते हैं ना कि नेताओं पे भरोसा ही नहीं है बिल्कुल भी, नेता किसी का नहीं होता, ठीक है? मैं आज से नहीं, मैं यहाँ पर मेरे को 49 साल हो गए, 52-53 साल का हो गया, मैं 4 साल का था जब से आया हूँ। मोदी जी तो कहते हैं बड़े बुजुर्ग बच्चे के साथ सबका हम सरकार है, सबका मतलब देखभाल करते वो झूठ बोलते हैं, सब झूठ है, कोई नहीं, ये सच्चाई कुछ है ही नहीं, ठीक है ना? यहाँ पर तो ये मोदी जी से ये पूछो या अमित शाह से ये पूछो कि जो ये जगह को इनलीगल बताया जा रहा है, ठीक है? इस जगह को इनलीगल बताया जा रहा है। ये मैम आप थोड़ा सा ये बताइए, जैसे कि जो रेखा गुप्ता जी कहा करती थी जहाँ झुग्गी वही मकान, क्या लगता है कि वो अपने बात पे खड़ी उतरी नहीं, हैं? ऐसा कुछ नहीं। बस ये है कि जो बड़े बड़े लेवल्स पे काम चल रहे हैं ना, अगर आप एक एयर डिफेंस यहाँ बनाना चाहते हैं, कुछ भी मैप पास करा है, तो पब्लिक के लिए तो है ना। एयरफोर्स है या कोई भी सर्विस है पुलिस में, तो वो पब्लिक सर्वेंट ही तो है ना करने के लिए। अगर पब्लिक को ही तुम कुचल के मार दे रहे हो, कीड़े मकोड़ों की तरह कहीं भी धक्का दे रहे हो उनको जाके, तो फिर वो एयर डिफेंस हमारे किस काम का? सिर्फ बड़े लोगों की सेटलमेंट हो रही है यहाँ पे कि जो उनको बनाना ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, बड़े बड़े ऑफिसेज बनाने हैं, वो उन्हीं के काम के, उन्हीं के पैसों के साधन है वो, क्योंकि गरीब आदमी का कोई साधन ही नहीं है उसमें ना। आपने कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन रेखा गुप्ता जी हर कुछ दिनों बाद जो है ना आ जाती टीवी चैनल पर बैठ कर कहते कि हम गरीबों के साथ है, बुजुर्गों के साथ है, बच्चों के साथ है, बहनों के साथ है। आप एक बात बताओ ना, पहले आप जब आप लोग गिन के जाओ, आप कहते हैं ना हम जनगणना के लिए आए, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, कितने लोग रह रहे क्या है। आप प्रॉपर उस तरीके की सोसाइटी तैयार करो ना, चाहे आप छोटे लेवल पे करो, बड़े पे करो, टाइप 2 टाइप 1 सबके लिए होता है, सर्वेंट क्वार्टर है, कुछ भी आप तैयार करो और फिर बोलो कि जी आपका तैयार हो गया, अब आप यहाँ चले जाओ। कुछ चंद मकान लेके उसमें भी पैसे खाए जा रहे हैं कि 30,000 दो, फिर आपकी 3,000 की EMI बनेगी। जो आदमी यहाँ से साधन नहीं छोड़ के चले गया कमाई का, वो पे कैसे करेगा? वहाँ जाके कैसे पे करेगा? और यहाँ पे तो वो भी नहीं मिल रहा है। और सबसे बेसिक नीड जो है, अगर वो एक लेडीज हैं, उनको ये नहीं दिख रहा कि भाई अगर आप ये तोड़ दोगे वॉशरूम और रसोई किसी की, तो वो कहाँ जाएंगे? वो रोड पे बैठ के खाना बनाएंगे या लेडीज से वॉशरूम रोड पे करेंगे? आप ये बताओ ना। एक टाइम पे मोदी जी कहा करते थे जो कि हमारी बहनों, हमारी माँ जो है ना खेत में जाती हैं, क्या लगता है वो दोबारा वही माहौल और वही दिन आने वाला है? वही है, अमीरों की यहाँ पे वो चल रही है। इन सरकार ने अमीरों को बहुत ज्यादा वो कर दिया है और बाकी सब गरीब तो कुचल के मरेंगे। यहाँ पे गरीबों का कुछ नहीं है। यहाँ पे आपने जो अभी स्टेप बताए पैसे का और जो भी था स्टेप्स, ये स्टेप्स चुनाव के टाइम पे आकर के नेतागण बताए थे कि अगर हम जीतते हैं तो आपको मकान देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे जब केजरीवाल जी थे
तो यहाँ पे मंदिर में इन लोगों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज, चाहे बीमारियों के इलाज, चाहे आंखों के इलाज, हेल्थ कैंप, मतलब बहुत सारी चीज़ें लगती थी। अब हर इंसान में खोट तो होता है, मान लो वो 100% बंदा सही भी नहीं है, फिर भी उसने ये नहीं टच करा था कि गरीब आदमी को उठा के पूरा फेंक दे। एक होता 10, 12, 15 जनों की बात कि चलो भाई, और फिर उनको कुछ दिया भी जाता है कि अगर आप कहीं जा रहे हो कोई कंपनसेशन दिया जाता है कि अमाउंट आप लीजिए और आप वहाँ जाके अपना नया स्टार्ट कर लीजिए। कुछ नहीं दिया जा रहा, बस एक धक्का पेल हो रही है, धक्के मार के जैसे निकाल रहे हैं। फोर्स इस तरीके से आती है कि आधों को कुचल के शायद मार के चली जाएगी। फोर्स मतलब जब फोर्स घुसती है यहाँ पे, लोगों से जैसी बहस होती है, कुछ होती है, उनके हाथ में लाठियां होती है, लेडीज के लिए भी लेडीज पुलिस होती है, मतलब ऐसा लगता है हम कुछ बोलेंगे तो ये मारेंगे हमें। दरवाजों पे लात मारी, एक दरवाजों पे 4-5 लातें मारी, एक दरवाजा तोड़ दिया, मतलब कोई सेकंड जा रहा था कि वो सारा तोड़ देते। बताओ, सारा सामान है, कोई रसोई का है, कुछ और तो उसमें क्या होगा, वो जैसे लेडीज बोल रही तो मैम आप इधर आओ ना, लेडीज पुलिस इनसे बात करो। इसका मतलब एक तरीके की इनडायरेक्ट धमकी है कि अगर ये लेडीज कुछ बोल रही तो इसको आप करो, आपको इसलिए बुलाया गया। इस तरीके का माहौल है यहाँ पे। बस मतलब किसी तरह से जो है ना हैंडल करो, और नहीं अगर हैंडल नहीं हो रहा तो दबा दो। हाँ, यही है। और जैसे यहाँ पे बस ये है कि पीएम हाउस के सामने ये इतना पॉश इलाका उनको दिख रहा है अब कि हम इसको अपना बनाएं, बस इसको किसी तरीके से, तो बस वो कचड़े की तरह उठा के फेंक देंगे लोगों को। उन्होंने कोई बेस भी तैयार नहीं किया हुआ है कि एटलीस्ट कुछ तैयारी कर दी हो लोगों के लिए कि चलो ये लोग हैं, ये वहाँ जाके रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो आपने जैसे अभी बताया कि ये मेन रीजन यही है कि पीएम आवास के सामने ये चीज पड़ रहा है ना, आज से ये इसलिए। और ये इतने सालों से है, सब कुछ है अंदर, जो दिल्ली रेस होती है उसके टैक्स पे होते हैं, सब कुछ होता है। यहाँ पे भी अब सारे बिजली के मीटर्स लगे हुए हैं, बिजली का बिल भी जाता है। ये नहीं है कि बिल्कुल फ्री में ही रह रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। सब काम करते हैं, बाहर भी जाते हैं, सर्वेंट्स है, मतलब जो एक सर्वेंट क्लास होती है, लोअर क्लास, वो लेबर क्लास से कितने सारे काम होते हैं, कहीं कहीं काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एकदम उठा के उनको फेंक दे रहे हैं। और बच्चों को सोचो आप कि इन बिटवीन सेशन के आप बच्चों को निकाल रहे हैं स्कूलों से, सारे परिवार को, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, उनकी पढ़ाइयों का क्या हाल होगा? वो सामने वाला स्कूल क्यों लेगा? वो भी पैसा खाएगा, वो भी पैसा मांगेगा। आप इन बिटवीन आ रहे हैं तो आप हमें पैसा दो, फिर बच्चों की तो पढ़ाई खराब हो गई ना। क्या पता वो माहौल मिलता है कि नहीं मिलता है। वही मॉल छोड़ो सर, अगर पैसा ही नहीं है हमारे पास में तो हम, मान लो हमारे पास 10,000 भी नहीं है तो हम कहाँ से ले जाएंगे और कहाँ से हम दाखिला करा देंगे बच्चे का? फिर तो मैम मोदी जी के लिए क्या कहेंगे, जो मोदी जी लगातार हम कह रहे सर हैं कि हम अपने कुछ नहीं देश कह वासियों के सकते साथ कि हैं। इसमें मोदी जी बीच में, या मोदी जी के कोई और जो बीच में और कोई हैं, अब क्या कह सकते हैं सर डायरेक्ट मोदी जी के लिए। सबने पेशेंटली यहाँ पे इंतजार किया था कि मोदी सरकार आई है, वो बोलते थे कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस कुछ लूंगा, जैसे करेंसी को लेके लिए, सब लिए कि मतलब आपको फायदा होगा, बट सब्र रखो, आपको उसका लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा सारी चीजें। बट इतनी उधेड़बुन हो चुकी है, चाहे वो कोविड हो, चाहे कुछ भी हो, कि मतलब गरीब आदमी तो मरता जा रहा है। आज सिलेंडर की बात ले लो, मैं कह रही हूँ रोटी खानी मुश्किल है बंदे की। 3200 4,000 का सिलेंडर बंदा कैसा ले? वो चीज़ रिजॉल्व क्यों नहीं हो पा रही? इतना टाइम हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसी सुविधा है ही नहीं कि आप गैस या कुछ ऐसा प्रोवाइड कराएं लोगों की रोटी खानी मुश्किल है, आप चूल्हे जलाने शुरू कर दें। फिर सरकार में कुछ सपोर्टर है जो कि कहते हैं कि लोग अब इतना कमाने लगे हैं कि 4,000 अब उनको महंगा नहीं लगता। अच्छा, 4,000 का सिलेंडर तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। उन लोगों से बोलो आप लगा लो अपने घर में 4,000 का सिलेंडर। ऐसा नहीं होता ना, हर क्लास होती है कि ये गरीब आदमी है, एक मीडियम क्लास है, एक सब है। मीडियम क्लास आज भी इतना नहीं अफोर्ड कर सकता कोई 4-4 हज़ार के सिलेंडर लगाएगा। अच्छा ठीक है, लास्ट सवाल आप लोगों से ये रहेगा, मैंने पहले भी पूछा है कि अगर अभी चुनाव दिल्ली में करा दिया जाए तो क्या लगता है किसकी सरकार बन जाएगी? जिस तरीके से केजरीवाल ने यहाँ पे काम किया था, या केजरीवाल आगे भी अभी सपोर्ट किया, जब यहाँ के लोगों पे बात आई तो उन्होंने अपने बहुत सारे वकील दिए, कुछ दिए, तो मैं तो यही बोलूँगी कि केजरीवाल जी को ही वोट दीजिए। एटलीस्ट कम से कम आपको शांति तो है कि वो बंदा उठा के आपको फेंक तो नहीं रहा इधर से उधर। बस बिल्कुल, देखिए अब जो है ना, हमने जितने लोगों से बात किया सभी लोगों का एक ही वर्ड है कि हम जो है ना अब इस सरकार से परेशान हो चुके हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली सरकार को, रेखा सरकार को अभी जो है ना ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है। कितने टाइम हुआ है तो अभी मैक्सिमम 1.5 साल हुआ होगा। मैंने मैक्सिमम बोल दिया, मतलब कि उससे कम ही है। तो सोचिए जब 1.5 साल में लोग जो इतना परेशान हो चुके हैं तो ये 5 साल में क्या होगा। और जो सरकार जितने वादे किया था अलग अलग चीज़ों को लेकर के, उसमें से एक भी चीज़ जो है ना, जैसे कि हमने लोगों से बात किया उससे लग रहा है कि एक भी चीज़ पूरा नहीं होते हुए दिख रहा है। तो ऐसा क्यों? जब नेताजी आपको कुछ देना नहीं होता है आम पब्लिक को तो आप पहले आकर क्यों कह देते हैं। और जैसे कि हमें यहाँ पे पता चला कि परवेश वर्मा जी, रेखा गुप्ता जी और भी जो नेतागण है वो आया करते थे यहाँ पर मंदिर में, और मंदिर में माथा टेक करके वहाँ पे कस्में खाया करते थे, वादे किया करते थे कि हम जहाँ झुकी वहीं पे मकान देंगे, किसी को हम घर उजरने नहीं देंगे। तो आज जो ये ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है ये क्या है?
और कुछ लोग इसी वीडियो के नीचे जो है ना कमेंट करके जाते हैं कि अगर इसका घर टूट रहा है तो आप अपने घर ले आइए। बताइए हम अपने घर ले जाके क्या करेंगे? वो जो आपके नेताजी जो हैं वो जो वादा किए हैं तो उनको बोलिए ना अपने घर ले जाने के लिए, हमें क्यों कहते हैं? हमारा तो जो काम है हम वो कर रहे हैं, जो नेताजी आपसे छुपा रहे हैं उसको हम दिखा रहे हैं। बताइए, तो ये सब चीज जो है ना कमेंट जो करते हैं ना आप लोग, ये सब चीज ना किया कीजिए तो ही सही रहेगा। बाकी बात ये सारे चीज पे आप लोगों का क्या कहना है, क्या राय है, जरूर बताइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।